सबसे पहले तो हमको ये जानने की जरूरत है कि हमारे जो माँ बाप हैं वो दूसरों की वजह से हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट क्यों करते हैं। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं। रीजन नंबर 1, सेल्फ इमेज, खुद की इमेज की वजह से मैं समाज में अपनी इमेज बना पाऊं। अपनी इमेज की बहुत चिंता है कि अगर मेरा बच्चा डॉक्टर नहीं बना तो, सीए करके जॉब नहीं लगी तो, इंजीनियरिंग करके जॉब नहीं लगी तो, सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उसके अंदर फिट नहीं हुआ तो लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे कि अरे तुम्हारा लड़का ये कर रहा है। वेलकम टू द एपिसोड नंबर 4 ऑफ डीलिंग विद टॉक्सिक पेरेंट्स। आई होप जो मैं ये सीरीज बना रहा हूं हाउ टू डील विद टॉक्सिक पेरेंट्स, आप ये सीरीज बहुत इंजॉय कर रहे हो, जो कि मुझे पता है। कमेंट सेक्शन से आपका प्यार मुझे पता चल जाता है, आपकी फीलिंग्स मुझ तक पहुंच जाती हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो यहाँ पे होगा एक आई बटन, उस बटन को दबाना है और आपके कमरे की लाइट बंद हो जाएगी। नहीं, आपके कमरे की लाइट बंद नहीं होगी। आई बटन पे क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं जिसमें मैंने सारे अब तक के एपिसोड्स बनाए हैं ऑन द टॉपिक ऑफ हाउ टू डील विद टॉक्सिक पेरेंट्स। अगर आपके टॉक्सिक पेरेंट्स हैं तो, और अगर नहीं है तो भी देख लो, क्या पता आने वाले टाइम में बन जाए तो संभाल तो लोगे। सो दिस वीडियो इज ऑन हाउ टू डील विद सोसाइटल प्रेशर क्रिएटेड बाय पेरेंट्स। एक प्रेशर होता है जो ये दुनिया आपके ऊपर बनाती है, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। एक होता है सोसाइटी की वजह से आपके माँ बाप आपके ऊपर प्रेशर बनाते हैं, तो उस प्रेशर से कैसे डील करना है। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप, जो कि मैं अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियोस में कहता हूं, सबसे पहले तो हमको ये जानने की जरूरत है कि हमारे जो माँ बाप हैं वो दूसरों की वजह से हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट क्यों करते हैं। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं। रीजन नंबर 1, सेल्फ इमेज, खुद की इमेज की वजह से मैं समाज में अपनी इमेज बना पाऊं। अपनी इमेज की बहुत चिंता है कि अगर मेरा बच्चा डॉक्टर नहीं बना तो, सीए करके जॉब नहीं लगी तो, इंजीनियरिंग करके जॉब नहीं लगी तो, सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उसके अंदर फिट नहीं हुआ तो लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे कि अरे तुम्हारा लड़का ये कर रहा है, अरे तुम्हारी लड़की तो घर में बैठी है, अरे तुम्हारा लड़का क्या करता रहता है सारे दिन। रीजन नंबर 2 ये हो सकता है कि वो आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं लेकिन उनका तरीका गलत है। हो सकता है उनको आपसे ज्यादा आपके बारे में पता हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें अपने बारे में इतना नहीं पता होता, लेकिन हमारे फादर को या हमारी मदर को या हमारी फैमिली में किसी को पता होता है कि यार तू ना फैशन डिजाइनिंग कर सकती है बहुत अच्छे से, या तू ना चेस बहुत अच्छा खेलता है, तुझे चेस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं तेरे को बचपन से देख रहा हूं, तेरे को सारे चेस मूव्स आते हैं। तो कभी कभी होता है हमको खुद अपने आप को नहीं पता होता कि हम कैसे हैं, या हमने अपने आप को इतना जल्दी एक्सप्लोर नहीं किया होता, बट सामने वाले बंदे की नजर इतनी क्लियर होती है, वो पहचान जाता है कि यार इसमें ये वाली बात है। लेकिन कभी कभी होता है कि उनका तरीका गलत होता है, बस वो प्रेशराइज करते हैं, ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं कि यार बोल रहा हूं ना यही करो, इसी तरीके से करो। तो ऐसा नहीं है कि उनके इंटेंशन खराब होते हैं, उनके इंटेंशन सही होते हैं, बट उनका तरीका गलत होता है। देखो यहाँ पे आपका काम है जानने का कि इन दोनों में से क्या रीजन है आपके पेरेंट्स का या आपकी फैमिली का जो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं किसी भी चीज का, क्योंकि सबसे ज्यादा आप भी अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स को जानते हो। अगर पहला रीजन है कि उनको आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी खुशियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके गोल से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर आपको उनसे शांति से बैठ के बात करनी पड़ेगी कि यार देखो आप जिस चीज का प्रेशर मेरे ऊपर क्रिएट करते हो, ना ही मुझे उसमें इंटरेस्ट है, ना ही मुझे वो चीज पढ़नी अच्छी लगती है। मैं एक दिन पढ़ लूंगी, मैं 2 दिन पढ़ लूंगा, मैं उसको एक हफ्ते तक, एक महीने तक खींच लूंगा, लेकिन उसके आगे मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझसे नहीं होता है, मुझसे पढ़ाई नहीं होती है, या मुझसे XYZ जो भी वो करने के लिए कह रहे हैं वो मुझसे नहीं होता है। बहुत ज्यादा चांसेस ये होंगे कि वो आपको वो चीज आगे करने के लिए प्रेशराइज नहीं करेंगे, क्योंकि उनको जब ये पता चल जाएगा ना कि यार लिमिट आ चुकी है, अब इससे नहीं हो रहा तो ठीक है छोड़ो, जो इसको करना है करने दो, भाड़ में जाने दो। यहाँ पे अब आता है तुम्हारा काम कि अब तुमने अगर अपनी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि भाई अब मेरी बारी आ गई है, मेरी बात मान ली गई है, अब मुझे अपनी चीज पे काम करना ही पड़ेगा। अब चाहे फेलियर हो चाहे सक्सेस हो, दोनों का जिम्मा तुम्हारे ऊपर है। और अगर एक सिचुएशन ले लेते हैं कि किसी वजह से तुम्हारे माँ बाप मान ही नहीं रहे हैं, बंदूक लेके खड़े हैं कि बेटा नहीं करेगा ना तो गोली मार देंगे सीधा यहाँ पे। अब आपके पास इस सिचुएशन में कुछ ऑप्शंस बचते हैं। आप अपनी फैमिली के अंदर किसी ऐसे पर्सन को उठा के लाओ जो थोड़ा सा मैच्योर हो, समझदार हो, एज में बड़ा हो, या फिर कोई ऐसे भैया या दीदी उठा के ले आओ जो थोड़े से आज की जनरेशन के हो, जिनको थोड़ी सी बातें समझ में आती हो, जो आपके मम्मी या पापा को समझा सके। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को एक्सपीरियंस नहीं है, मान लो सबके पेरेंट्स डॉक्टर नहीं है, नॉर्मली है, नॉर्मल काम करते हैं, मम्मी हाउसवाइफ है, जनरली यही होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तब भी आप किसी ऐसे बंदे को जब साथ में बिठाते हो ना जो थोड़ा सा मैच्योर, थोड़ा सा समझदार होता है, तो फिर आपके पेरेंट्स थोड़े से शांत हो जाते हैं कि हाँ यार ठीक है, ये थोड़ा पढ़ा लिखा है, ये बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा है, कुछ बताएगा तेरे को, सुन। तो वो भी क्या करते हैं, शांति से थोड़ा सा सुनने लगते हैं। अगर उनका भी सपोर्ट नहीं है या तुम्हारी फैमिली में कोई नहीं है, तब क्या करोगे? तब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, और वो है जो वो कह रहे हैं कर लो। अगर वो मान लो तुमको कह रहे हैं कि तू ये 2 साल की पढ़ाई कर ले या 1 साल की पढ़ाई कर ले, और तुम्हें करने का मन नहीं है, तुम कर लो ना। 1 साल तुम्हारी लाइफ का बर्बाद होगा, ठीक है, क्या पता तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट आ जाए पढ़ते पढ़ते। ऐसा भी होता है कि कभी कभी पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट आ जाता है तो मजा आ जाता है। मान लो तुमने कर भी लिया, पढ़ाई करके गुस्से के अंदर डेली 8 घंटा 10 घंटा बैठ के तुमने पढ़ाई कर भी लिया, उस चीज को तुमने कर भी लिया, तो तुम अपने माँ बाप को दिखा सकते हो, ये लो भैया हमने कर लिया,
अब हम ये काम नहीं कर रहे हैं, आपने बोला था करने के लिए, मैंने करके दिखा दिया, अब मैं वो करूंगा या वो करूंगी जो मुझे करना है, मैंने आपकी बात मानी थी, मैंने ही करके दिखा दिया। अब दूसरा केस, अगर आप नहीं करके दिखा पाए तो नाम डाल देना, आप ही ने बोला था करके दिखाओ, मैं कर ही नहीं पाई, मैंने तो आपको पहले ही बोला था, आपने मेरा 1 साल बर्बाद कर दिया, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उनके ऊपर नाम डाल दो। तब वो कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि यार हमने ही इसको बोला था जबरदस्ती करने के लिए और ये रह गई, इस एग्जाम में रह गई है, ये नहीं कर पाया, काश हम इसकी बात सुन लेते। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो तुम्हारे ऊपर नाम डाल दे कि तूने ही तैयारी के अंदर कोई कमी छोड़ी होगी तभी तो नहीं हुआ, और बच्चों का तो हो रहा है। तो अब उस सिचुएशन में क्या होगा, देखो तुम्हारी लाइफ का 1 साल 2 साल ही जाएगा ना। जब भी ऐसी सिचुएशन लाइफ में आ जाती है ना, जब तुम्हारे पास डू और डाई वाली सिचुएशन होती है, करो या मरो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो ये चीज मान के चलना कि शायद इसी के अंदर मेरा कुछ अच्छा है। और जब तुम उस चीज को करने लगोगे तो तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी डेवलप होगी, तुम्हारे अंदर क्रिटिसिज्म को हैंडल करने की ताकत आएगी, तुम्हारे अंदर प्रेशर को झेलने की ताकत आएगी। वो चीज तुम्हें लाइफ में बहुत कुछ देके जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि आज तुम्हारी लाइफ के अंदर तुम्हें फोर्सफुली कुछ करवाया जा रहा है, तुम्हें पता है कि यार इस सिचुएशन के अंदर ना मैं बहुत ज्यादा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। इससे क्या होगा, एक तो तुम स्ट्रांग बनोगे, मैच्योर बनोगे, तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत बोल्ड बनेगी, क्योंकि जब भी लाइफ के अंदर बुरी सिचुएशन आती है और अगर आपका एटीट्यूड सही है, जो कि मैं बता रहा हूं, यही एटीट्यूड सही करने वाली जो मैं बात बता रहा हूं, कि अगर आप हर चीज के अंदर पॉजिटिव देखते हो कि यार ठीक है कोई बात नहीं, देख लेंगे, कुछ तो है ना, कर ही लेते हैं, देखते हैं क्या निकलता है इसके अंदर, तो आप जब उस चीज के पीछे चले जाते हो, लाइक 1 साल 2 साल की पढ़ाई करके या जो भी बोल आपके पेरेंट्स आपको प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, उस चीज के जब आप पार चले जाते हो, जब आप पीछे मुड़ को देखते हो, तो आप देखोगे कि यार ठीक है पेपर वेपर क्लियर नहीं हुआ या ये चीज मेरी नहीं हुई, ठीक है, लेकिन मैंने सीखा क्या, मैंने क्रिटिसिज्म झेला, मैंने प्रेशर झेला, मैंने स्ट्रेस झेला, मेरे अंदर अभी भी वो एक आग है कि जो मुझे करना है वो मुझे करना है। तो आपके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी और कम एज में आप मैच्योर बन जाओगे। जितने भी लोग हैं जिनकी लाइफ में खराब से खराब सिचुएशंस अभी से हैं फैमिली के अंदर, वो बहुत छोटी एज के अंदर मैच्योर बन जाते हैं, और ये सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि आगे पूरी लाइफ पड़ी है, तो आगे बिजनेस करोगे या कोई और काम करोगे तो तुम्हें क्रिटिसिज्म झेलने की आदत पहले से है, तुम्हें प्रेशर हैंडल करने की आदत पहले से है। ये छोटी छोटी चीजें आपके अंदर आदत आपकी पहले, आपको पता है ना, आपका वो एक जो प्लेटू होता है ना, जो पीक होता है, वो आपका हिट हो चुका है। आपके पेरेंट्स ने वो चीज तोड़ दी है आपकी, आपको दे दे के, क्रिटिसिज्म दे दे के, गुस्सा कर करके आपको आदत हो गई है। लाइफ में जब आप आगे जाओगे और आपको क्रिटिसिज्म 10 गुना 20 टाइम्स 30 टाइम्स आपको मिलेगा, आपको लगेगा हाँ यार ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी पहले बहुत झेल के आ रहे हैं लाइफ में, ये तो कुछ भी नहीं है। इस बात को बार बार याद रखो, मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। अगर आपको लाइफ में कभी भी लगे कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, मुझे ये ही करना पड़ेगा, अगर मैंने ये भी नहीं किया तो मैं खत्म हूं, मेरे पास और कुछ नहीं है, मेरे पास यही ऑप्शन है बस, चाहे आपकी खुद की मर्जी से वो है, चाहे कोई और आपके ऊपर वो थोप रहा है, तो आपके सामने वो चीज गोल्ड है आपके लिए, ये बात समझ लो। बिकॉज अगर आपके पास कोई और ऑप्शन होता तो आप उस पे चलने वाले होते, आपके पास यही है ना, बिकॉज देयर इज समथिंग विच इज इन दैट थिंग जो आपको करनी पड़ेगी, जो कि आपको आगे जाके बहुत कुछ देने वाली है, लेकिन आपको अभी नहीं पता। अगला पॉइंट है, अगर वो मान जाते हैं तुम्हारी बात तो तुम्हें उनके सवालों के जवाब देने आने चाहिए। अगर वो तुम्हें कहते हैं कि भाई डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, फलाना बन जा, ये कर ले, वो कर ले, MBA कर ले, जो भी है, तुम कहते हो नहीं मुझे ऐसा कुछ करना है, तुम कहते हो मुझे फैशन डिजाइनर बनना है, तुम कहते हो मुझे यूट्यूबर बनना है, तुम कहोगे मुझे ये बनना है, तुम कहोगे मुझे वो बनना है, तुम्हारे पास उस चीज का प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। वो तुम्हें बोलेंगे अच्छा ठीक है चल, तू फैशन डिजाइनिंग करना चाहती है या तू चेस में जाना चाहता है, क्या प्लानिंग है तेरी, तेरे को कितना आता है, कितने लोगों को जानती है इस फील्ड में, कैसे करेंगे इसको, ये करके कहां पहुंचेगी, कितना कमाएगी, क्या प्लान है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आने वाले 5 साल 2 साल का क्या प्लान क्या है, स्टेप क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, वो सब तुमसे अगर पूछते हैं तो तुम्हारे पास उन सब चीजों के जवाब होने चाहिए। अगर तुम्हारे पास उन सब चीजों के जवाब नहीं है ना, निकल जाओ यहाँ से, रैप्टा मारूंगा खींच के। तुम अपने माँ बाप को ये कह रहे हो कि मेरे माँ बाप मुझे वो चीज करने नहीं देते, तुम्हें खुद क्लियर है कि तुम क्या करना चाहते हो। यू नीड टू बी एब्सोल्युटली क्लियर कि तुम्हें क्या करना है। एक एक सवाल का जवाब होना चाहिए तुम्हारे पास। जब उनको पता चल जाएगा कि भाई इसके पास हर चीज का जवाब है, इसने बहुत रिसर्च करी है, इसने उन लोगों से बात भी करी है, इसने यूट्यूब पे गूगल पे काफी जगह पढ़ा है, इसने एक्सपीरियंस लोगों से बात करी हुई है या नहीं भी करी हुई है, तो इसने काफी रिसर्च करी हुई है, इसको पता है कि मुझे क्या करना है। अब अगर वो अग्री कर गए कि ठीक है बेटा कर, अब सारी की सारी चीजें तुम्हारे ऊपर है। फेल होते हो तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी कि तुमने बहुत टाइम वेस्ट किया, तुमने फालतू चीजों में टाइम बर्बाद कर दिया। कभी कभी होता है ना कि हम एक्चुअल में वो चीज करना चाहते हैं, हमने अपनी मनपसंद की चीज भी चुनी है, हम वो करना भी चाहते हैं, बट हम उसके अंदर भी काम चोरी करते हैं। जब आपको पता चलता है कि मुझे ये करना है तो फिर उसके अंदर जान लगा दो। सक्सेसफुल होगे फेलियर होगे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरा पॉइंट, ये पॉइंट नहीं है, एक सवाल है आप लोगों से कि हम
सोशल नॉर्म्स को ब्रेक क्यों नहीं कर पाते? सोसाइटी का ये जो एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया हुआ है कि समाज के अंदर अगर कोई इंजीनियर बन के जॉब करके 70-80 हजार रुपए महीने का कमा रहा है तो वो बढ़िया बंदा है, बाकी सब जो कैमरा लेके घूम रहे हैं रोड पे और कुछ कर रहे हैं और कोई घर पे बैठ के कंप्यूटर पे कुछ डिजाइनिंग कर रहा है, इनका कोई अता पता नहीं है, ये तो रेडी लगाएंगे गोलगप्पा बेचेंगे। इसका हिस्ट्री से कनेक्शन है कि इंसान जानवरों से ही बन के आगे डेवलप हुआ है। पहले वो जानवर था, धीरे धीरे अपग्रेड हुआ है और तब जाके हम ह्यूमन बींग्स बने हैं। एनिमल्स के अंदर एक चीज होती है, वो हमेशा झुंड में रहने की कोशिश करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। जानवरों को पता होता है कि अगर मैं अपने झुंड से अलग चलूंगा तो मैं मारा जाऊंगा, मुझे कोई ना कोई खा जाएगा। ये जो हिस्ट्री है ना, ये हमसे कनेक्टेड है। सेम आदत हमारी भी है, हमें झुंड में रहने की आदत है। सब कर रहे हैं जॉब तो हम भी जॉब करेंगे, क्यों? सेफ है। दुनिया आएगी बोलेगी हाँ बेटा कितना कमाते हो, बोल पाएंगे मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, मैं अमेजॉन में काम करता हूँ, मैं गूगल में काम करता हूँ, मैं 1 लाख रुपए महीने का कमाता हूँ। अरे सोसाइटी के नॉर्म्स है ना, उसमें फिट हो गए ना, बस सेफ है। लेकिन अगर गलती से बोल दिया मैं YouTube पे वीडियोस बनाता है, ये क्या कर रहा है, अरे बेटा, तो वो जो नॉर्म्स है ना वो तोड़ना इतना मुश्किल इसीलिए है क्योंकि हमारी आदत ऐसी है कि हमको सेफ होना है, हमको झुंड में रहना है, हमको एक ग्रुप में रहना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक बुक भी लिखी है, अनफक योरसेल्फ फ्रॉम टॉक्सिक पेरेंट्स। हाँ मैं जानता हूं जो लोग मेरे को जानते हैं, जो ये वीडियोस देख रहे हैं, पहले उस बुक का नाम कुछ और था लेकिन मुझे आइडिया आया तो मैंने बुक का नाम चेंज कर दिया। ये जो बुक मैंने लिखी है, इस बुक की 2 खासियत है। पहला, इट इज वेरी रिलेटेबल, चाहे तुम्हारी कोई भी एज है तुम्हें सारी चीजें एग्जैक्टली समझ में आएंगी और तुमको फील होगा कि हाँ ये सारी की सारी चीजें हमारे साथ होती है, हमारी फैमिली में होती है। नंबर 2, इस बुक के अंदर मैंने कॉन्वर्सेशंस का यूज किया है, पेरेंट और चाइल्ड के बीच में वार्तालाप दिखाया है कि किस तरह के झगड़े होते हैं, किस तरह से हैंडल किया जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपको ये बुक बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको ये बुक पसंद आए तो आप Amazon पे इस बुक का रिव्यू जरूर देना, आपका रिव्यू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं वीडियो में आगे। अब अगला पॉइंट है कि जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स हैं, नॉर्म्स हैं, इसको तोड़ना बहुत दर्दनाक है। व्हेन यू ब्रेक द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी यू हिट द गोल्ड, एंड हिटिंग द गोल्ड इज नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर एवरीवन। आप सोसाइटी से हटके कुछ अलग करते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, अगर आपने सही डायरेक्शन में काम किया, सही तरीके से काम किया, तो आप गोल्ड को हिट कर जाओगे। गोल्ड मतलब पैसा, गोल्ड मतलब फेम, ये सारी की सारी चीजें, बहुत सारी चीजें एक बंदा झेलता है जब वो सोसाइटी से हट के कुछ अलग करने की कोशिश करता है। उसके पेरेंट्स, उसके घर वाले, उसके दोस्त, वो इंस्टाग्राम पे अपने दोस्तों की स्टोरीज देखता है कि मेरे दोस्त ने आईफोन खरीद लिया, मेरा दोस्त हर वीकेंड पे घूमने जा रहा है। बहुत सारी चीजें जब ये बंदा देखता है कि यार ये पूरी दुनिया मजे मार रही है और मैं क्या कर रहा हूँ, झुंड से अलग हटके अपने दम पे कुछ करने की कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है गोल्ड को हिट करना। नेक्स्ट एपिसोड विल बी ऑन फाइनेंशियल फ्रीडम। कभी-कभी होता है ना, हमारे पेरेंट्स हमें ताना देते हैं कि हम खर्चा कर रहे हैं तेरे ऊपर, तेरे को घर में रख रहे हैं, तेरे को खाना खिलाते हैं, तेरे स्कूल की फीस भरते हैं, एहसान मानो हमारा। बहुत सारे पेरेंट्स ताना दे देते हैं। तो ये सब जो सुनने को मिलता है, ये सिचुएशंस होती हैं, इस सिचुएशन के सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हिट दैट लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। बाय।